हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और ये है जहाँ पे हम रहने आए ना, यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है जो मथुरा में है, वो फॉरेनर का वो। तो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा बन रहा है, थोड़ा सा बन गया और मूर्तियाँ भी स्थापित हो गया। तो यहाँ पे हम संडे को आते हैं, संडे को यहाँ पे। और बच्चों को ना फन स्कूल में यहाँ पे डाला हुआ है, इसलिए फिर बच्चों को लेने आई थी 1 बजे, तो फिर हम भी यहाँ पे बैठ गए। और यहाँ पे चलता है, पहले तो भजन चलता है, उसके बाद फिर और बहुत सारी लेडीज़ भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। और बच्चों को 1 बजे छुट्टी होने वाली थी, फिर हम आ गए थे। तो यहाँ पे भजन चल रहा था और भजन होते फिर यहाँ पे मिलता है प्रसाद। तो फिर हम यहाँ पे प्रसाद लेंगे अभी। और ऊपर बच्चों का फन क्लासेस चलते हैं, मतलब यहाँ पे श्लोक वगैरह और भी कुछ पढ़ाया जाता है। उसके बाद ये प्रसाद हमें मिला था और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे खाने के लिए प्रसाद। तो बच्चों को भी ऊपर मिलता है, लेकिन आज बच्चों ने भी नीचे हमारे साथ ही खाया था। तो ऐसे ही मंदिर है, इसका प्लास्टर वगैरह बाकी है, बाकी स्थापना तो हो गई थी। उसके बाद मैं शाम को यहाँ पे जो होती है लोबिया, उसकी घुइया ही बोलते हैं वो लोबिया। तो फिर उसको मैं सब्जी के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि जिस दिन मैंने लेके आई थी उस दिन ये हो गया था कि ये ना पहले ही मैं थोड़ी सूखी सूखी ले आई थी और अभी 2-3 दिन हो गए थे। उसको तोड़ के रखूँगी ताकि सब्जी बनने के लिए ये हो जाए काम। और आपको पता ही है ना, ये स्पॉट है, ये मेरा बैठने का, यहाँ से ना कभी फैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किचन के यहाँ पे इस गैलरी में। तो फिर क्या होता है, हवा आती जाती रहती है, लाइट भी यहाँ पे आती जाती रहती है। लेकिन लाइट से अच्छा है कि यहाँ पे बैठने में अच्छा लगता है, क्योंकि हवा बहुत ज़ोर से आती है, इसलिए। तो फिर कुछ भी काम करना हो ना, मैं अभी आजकल यहाँ पे बैठी, क्योंकि टीवी भी लगी हुई नहीं, तो फिर यहाँ पे ही बैठ जाते हैं। तो टाइम पास भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे कूड़े वाला नहीं आता, तो फिर हम इसे पन्नी में इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद जब भी बाहर जाना हो तो फेंक के आ जाते। फेंकने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है, तो वहाँ पे फेंक के आ जाती है। और आपको पता है, यहाँ पे आ गए ना, तब से सोम बहुत काम में मेरी हेल्प कर रहा है। पहले इतना करता नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से बहुत ही मतलब हेल्प कर रहा है। सोनम से भी अच्छा वो करता है, झाड़ू भी लगाता है शाम को। और उसके बाद गाइस, ये मौसम इतना अच्छा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे खड़े हो जाना तो 2-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते, क्योंकि मेन रोड यहाँ पे है आगे से, ये बड़े बड़े पेड़ है उसके नीचे से, मतलब। तो फिर क्या हो जाता है ना, यहाँ पे खड़े हो जाओ तो नाश्ता भी यहाँ पे कर सकते हो, चाय भी। तो मैं शाम की चाय यहाँ पे ही पीती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पे चाय पीने में भी। और हवा तो इतनी चलती है कि पूछो मत। और ऐसी दिल्ली साइड कभी हवा चली ही नहीं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है कि ऐसे लगता है कि क्या बज रहा है, कूलर जैसे बजता है वैसी ही हवा ज़ोर ज़ोर से बजती है। तो यहाँ पे मैं खड़ी होके अभी सुबह शाम की चाय हम यहाँ पे ही पीते हैं। तो अपार्टमेंट का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे खड़े होके मतलब बहुत सारे काम इस गैलरी में होते हैं, जैसे कि चाय, नाश्ता, और टाइम पास भी होता है। बहुत दिनों से टीवी ना होते हुए भी हमारा टाइम पास इस तरफ खड़े होके हो जाता है।
और गाइस आज संडे था तो फिर अंडा कड़ी बनानी थी, लेकिन ये हो गया कि मसाला जो स्टोर करके रखा होता है मेरा वो है ना कम था, इसलिए फिर सोनम को खानी थी अंडा कड़ी और सोम को खानी थी अंडा भुर्जी। तो उसके लिए बनाई अंडा भुर्जी और सोनम के लिए, और मेरे जो मसाला थोड़ा सा था उसके, तो हमारे दोनों के लिए बनाया था अंडा कड़ी। और सुबह क्या हुआ था ना कि सुबह मतलब खाना बनाया नहीं, थोड़ा सा आटा गूंदा था, वो तो सुबह 2 रोटियां बनाई थी। उसके बाद बच्चों ने, हमने सुबह का मतलब दोपहर का वहीं पे खाया था, तो वैसे ही बचा हुआ था। तो फिर ये हो गया था कि वो आटा ऐसे ही था, तो फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी रोटियां और हमारे लिए ज्वार की रोटी। और अभी बना रही हूँ जगन के लिए और सोम के लिए अंडा भुर्जी। और हमारे लिए एक तरफ ये सब्जी बन रही थी और ये मूंगफली भून के रखी, तो आप समझ जाओ क्यों भुनी होगी ये। गेस करके देखना कि ये मूंगफली मैंने क्यों भून के यहाँ पे रखी हुई थी। तो ये था चकना। तो फिर वो भी हो गया। फिर मैंने बनाई रोटियाँ, जो आटा सुबह का था उसकी। और मैंने आटा है ना, आपको पता है फ्रिज में नहीं रखा, ये बाहर ही रखो ना। ये सुबह मैंने 10 बजे गूंथा था, तो ये ख़राब भी नहीं होता क्योंकि इतना ठंडा मौसम है। तो फिर ये बाहर ही रखा हुआ था, तभी भी अच्छे से रोटियाँ बन गई, ना ख़राब हुआ आटा। तो ये आटा बनने के बाद मैं बनाऊंगी 2 ज्वार की रोटियाँ। तो ये ज्वार की रोटियाँ बना ली। और आपको पता है मैंने ये पैन में ही बनाई थी, क्योंकि आज पैन इसलिए रखा था कि इसमें भुर्जी बनने वाली थी, इसलिए फिर पैन में ही रोटी भी बनाई, ज्वार की भी और गेहूँ की भी। तो ये 2 छोटी छोटी रोटियाँ, और फर्स्ट टाइम मैंने इतनी छोटी रोटियाँ बनाई होगी, नहीं तो मैं बड़ी बड़ी बनाती हूँ। तो ये चल रहा था शाम का खाना। और गाइस से वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।